जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं पेरियार सच्ची रामायण। स्वामी पेरियार और उनकी सच्ची रामायण। लेखक सुमेध जगरवाल। अध्याय 9, लंका कांड। रावण से युद्ध करके सीता को वापस लाने के लिए राम का पुल बनाने का निर्णय एक मनगढ़ंत कथा है। राम की सेना में हनुमान थे। रामायण के कथानुसार जो उड़कर लंका जा सकते थे, रीछ और वानर नहीं उड़ सकते थे। किंतु हनुमान अपने आकार को कितना भी छोटा और बड़ा कर सकते थे, जैसे सुरसा के मुंह से निकलने के लिए छोटे हो गए थे और सूर्य को मुंह में लेते समय सूर्य से भी बड़े। रामादल की सेना ज्यादा से ज्यादा 5000 से ज्यादा नहीं होगी। जब हनुमान सूरज को निगल सकते हैं और पहाड़ों को उठा सकते हैं, तो हनुमान को रामादल की चींटी के बराबर सेना को लंका तक पहुंचाने में क्या दिक्कत थी। रामादल की संपूर्ण सेना हनुमान की पीठ पर सवार हो जाती और हनुमान पूरी सेना को उड़कर लंका पहुंचा देते। समुद्र पर पुल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरा उपाय ये था कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र की चौड़ाई मात्र 40 किलोमीटर है। हनुमान अपना रूप थोड़ा सा बढ़ाकर लेट जाते और पूरी सेना उनकी पीठ से निकल जाती। हनुमान बहुत ही बल, बुद्धि और विद्या से पूर्ण थे, तो हनुमान ने राम की सेना को लंका में पहुंचाने के लिए अपनी बल, बुद्धि और विद्या का प्रयोग करके राम के कलेश और विकार दूर क्यों नहीं किए। जो हनुमान अपने मालिक राम के दुख दूर नहीं कर सकता, वह आम जनता के दुख दूर कैसे कर सकता है। यदि हनुमान राम की समस्या को हल कर देते, तो राम को समुद्र से अनुनय विनय नहीं करनी पड़ती और पुल बनाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इससे ये ही प्रमाणित होता है कि हनुमान न तो उड़ सकते थे और न ही उनके पास कोई बल, बुद्धि और विद्या थी। यह बिल्कुल सत्य है कि बल, बुद्धि और विद्या के नाम पर हनुमान रूपी पाखंड फैलाया हुआ है। अपने देश में 1200 वर्ष पूर्व हिंदी भाषा लिखना और पढ़ना कोई नहीं जानता था। हिंदी भाषा का उद्गम ही 8वीं शताब्दी में हुआ था। भालू बंदरों के वंशज वर्तमान में हिंदी न तो पढ़ सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। यदि राम के समय में भालू और बंदर लिख और पढ़ सकते थे, तो आज उनकी संतान पढ़ने लिखने में मनुष्य से आगे होती। भालू बंदरों को हिंदी सिखाने वाला राम के काल में कोई शिक्षक होता, तो वह मनुष्यों को भी हिंदी सिखा सकता था और राम के समय से ही अपने देश में हिंदी होती। इतिहासकारों ने सबूतों के साथ लिखा है कि हिंदी लिपि 8वीं शताब्दी से ही आरंभ हुई है, इसलिए रामायण ही गलत है। जब रामायण गलत है, तो पत्थरों पर राम नाम की हिंदी लिपि लिखना भी एक पाखंड है। अब बताइए कि समुद्र पर पुल बनाते समय भालू और वानर पत्थरों पर राम नाम लिख सकते थे। राम का नाम लिखे पत्थरों को पानी पर तैराना लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक पाखंड है। हवा भरी बॉल को पानी पर डालते हैं तो वह पानी पर तैरती रहेगी जब तक उसके अंदर वायु है। यदि पानी पर तैरने वाला पत्थरों का ऐसा कोई पुल होता, तो आज भी वह पानी पर तैरता। इससे सिद्ध होता है कि राम सेतु का निर्माण और हनुमान का उड़ना दोनों पाखंड है। लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है कि लक्ष्मण को शक्ति लगने के उपरांत मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे थे, परंतु उनसे वे नहीं उठे। मूर्ख तुलसीदास को इतनी बड़ी गप्पे लिखते हुए शर्म नहीं आई। ऐसे मूर्ख की कुछ महान मूर्ख लोग रात और दिन पूजा और सम्मान देकर देश को काल के गाल में धकेल रहे हैं। देश के बड़े बड़े लोग जब मूर्ख तुलसीदास के ऐसे महामूर्ख शिष्यों से मार्गदर्शन लेंगे, तो देश को गर्त में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुलसीदास ने ये भी गणना नहीं की कि जब लक्ष्मण को 1 करोड़ लोग उठाएंगे,
तो उन लोगों को लक्ष्मण को उठाते वक्त खड़ा होने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होगी और लक्ष्मण के शरीर की लंबाई कितनी होगी। लक्ष्मण के शरीर को दाएं और बाएं दोनों तरफ खड़े होकर 1 करोड़ में से 50-50 लाख साधारण लोग दोनों तरफ से उठाते हैं, तो उनको खड़ा होने के लिए कम से कम 75 लाख फुट जमीन की आवश्यकता होगी, अर्थात 25 लाख मीटर अर्थात 2500 किलोमीटर तक की जगह की आवश्यकता होगी। यदि लक्ष्मण की लंबाई 2500 किलोमीटर थी, तो लक्ष्मण के पैर श्रीलंका में और सिर हिमालय पर्वत पर होना चाहिए। जब लक्ष्मण का सिर हिमालय पर्वत पर था, तो लक्ष्मण हिमालय पर्वत से हाथ बढ़ाकर दवा का सेवन कर लेता और हनुमान को दवाई के लिए हिमालय पर्वत उठाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार की महान गप्पें तुलसीदास द्वारा रामायण में लिखी गई हैं। ब्राह्मणी लोग हनुमान को बल, बुद्धि और विद्या का भंडार मानते हैं, परंतु हनुमान सबसे मूर्ख था जब श्रीलंका के हकीम ने उसको हिमालय से संजीवनी ब्यूटी नामक दवाई लाने के लिए कहा था, परंतु हनुमान इतना मूर्ख था कि जरा सी दवाई के लिए हिमालय पर्वत को ही उठा लाया। हनुमान से बुद्धिमान तो आज के लोग हैं। डॉक्टर दवाई लिखता है तो पूरी दुकान को न उठाकर लिखी हुई दवाई को ही लाते हैं। जब उस समय के जानवर पत्थरों पर राम नाम हिंदी में लिख सकते थे और पर्वत बातें कर सकते थे, तो हनुमान एक कागज पर हकीम से दवाई लिखवा कर ले जाते और उस कागज को हिमालय को बता देते, तो हिमालय अपने स्वयं के उठने के स्थान पर मंगाई गई ब्यूटी को ही हनुमान को दे देते। परंतु हनुमान में कोई बुद्धि ही नहीं थी, इसलिए एक मूर्ख की तरह हिमालय पर्वत को उठाकर लाया था। इससे पुष्टि होती है कि हनुमान एक बुद्धिहीन जानवर था। यदि हनुमान में बल होता तो राम को लंका में पहुंचने के लिए पुल की आवश्यकता ही नहीं होती। वह रामादल को अपनी पीठ पर बैठाकर 1 सेकंड में लंका में पहुंचा देता। रावण भी तो भारत में बिना पुल के आता जाता था। रामायण में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि हनुमान ने किसी से शिक्षा प्राप्त की थी। इस प्रकार पुष्टि होती है कि हनुमान बल और विद्या से स्वयं ही हीन था, तो वह दूसरों को बल और विद्या कैसे दे सकता है। इस प्रकार तुलसीदास सहित संपूर्ण रामादल मूरों की फौज थी। बंगाली रामायण के लंकावतार सुत्त में यह लिखा है कि रावण एक द्रविड़ राजा था जो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था और वह प्लेटो और सुकरात जैसा दार्शनिक था। बौद्ध साहित्य में रावण की अत्यधिक प्रशंसा किए जाने के कारण ब्राह्मणों तथा पंडितों ने अपनी रामायण गढ़कर रावण का चरित्र हनन करके उसे ऐसे तुच्छ एवं घृणित रूप में प्रस्तुत किया। अपनी रामायण में कीर्तावास कहते हैं कि रावण ने देश में प्यार और उपकार के साथ शासन किया। रणभूमि में मृत्यु के समय रावण ने राम को अपने पास बुलाकर उसके कानों में कहा कि राम, तुमने कपट और धोखेबाजी के साथ युद्ध लड़ा था। इस प्रकार हम कीर्तवासन की रामायण में पाते हैं कि रावण ने सत्य और न्याय का उपदेश दिया था। विभीषण ने अपने भाई की हत्या करवाकर लंका का राजा बनने की लोलुपता से प्रेरित होकर अपने ही परिवार के शत्रु राम के समक्ष समर्पण कर दिया। जब राम और लक्ष्मण मेघनाद से पराजित होकर गिर पड़े तो विभीषण विलाप करके कहने लगा कि राज्य को गंवाकर मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। विभीषण का खून उस समय क्यों नहीं खौला जबकि उसकी बहन तथा अन्य संबंधी स्त्रियों की नाक, कान, छातियां और बाल काट कर उनका अंगभंग किया गया और उन्हें अपमानित किया गया। कुछ की तो हत्या कर दी गई। वह इन घटनाओं पर व्याकुल नहीं हुआ। अनेक भयानक पाप कर्म करने वाले पापी राम को ईमानदार, न्यायप्रिय और वीर योद्धा बताना तथा अपने ही भाई रावण को, जिसने बंदी बनाई गई सीता के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया, उसे शरारती बताना, ये सब उसके द्वारा अपने ही भाई के साथ धोखा करके लंका पर कब्जा करने का उसका गूढ़ उद्देश्य दर्शाता है। यह उसकी स्वार्थ सिद्धि और नीच मानसिकता के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। रावण एक विद्वान व्यक्ति, एक महान संत, महाज्ञानी
अपनी प्रजा और संबंधियों का दयालु रक्षक, एक वीर योद्धा, एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक उदारमन सैनिक, एक पवित्र व्यक्ति, सम्यक मार्ग धारक और अनेक वरदानों का प्राप्तकर्ता बौद्ध भिक्षु था। विभीषण ने अपने भाई रावण की सार्वभौमिकता के प्रति ईर्ष्यालु होकर उसके साथ विश्वासघात किया और उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण की मृत्यु के तुरंत बाद फिर भी विभीषण भ्रातृत्व भावना से भरकर उसके शव पर गिरकर विलाप करके रोने लगा। रावण के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उसके सद्गुणों का वर्णन करते हुए विभीषण ने कहा, तुम न्याय करने में कभी विफल नहीं हुए। तुमने महापुरुषों का सदा सम्मान किया। ब्राह्मणी लोग मनगढ़ंत कहानियों से भारत के आस्थावादी लोगों को खूब मूर्ख बनाते हैं। कभी राम के नाम पर दीपावली की मनगढ़ंत कहानी रचते हैं, कभी शबरी के राम द्वारा झूठे बेर खाने का पाखंड रचते हैं, कभी सोने की लंका का पाखंड रचकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। किसी भी रामायण में नहीं लिखा है कि राम दीपावली के दिन वन से वापस आए थे। किसी भी रामायण में नहीं लिखा है कि राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। ब्राह्मणी लोग राम का जन्म चैत्र माह में नवमी को मनाते हैं। वनवास के समय राम की आयु 17 वर्ष की थी। राम वनवास के समय कौशल्या ने राम से कहा कि बेटा, तेरे जन्म से आज तक इन 17 वर्षों में कैकेयी से मैंने बहुत दुख झेले हैं। यदि तुम न होते तो मैं मर जाती। वाल्मीकि रामायण। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और 14 वर्ष के बाद अपने जन्मदिन चैत्र नवमी के बाद ही वन से वापस लौटे थे। पंचवटी से सीता का अपहरण वनवास के 13 वर्ष बाद और वन से आने से 1 वर्ष पूर्व हुआ था। जब सीता रावण के साथ जा रही थी तब सीता ने रावण को कहा था कि मुझे वन में रहते 13 वर्ष हो गए हैं। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। सीता का अपहरण चैत्र महीने के बाद ग्रीष्म ऋतु में हुआ था। जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए सुग्रीव के पास पहुंचे तो उस समय ग्रीष्म ऋतु का समय था। यह तुलसीकृत रामायण में किष्किंधा कांड के पृष्ठ संख्या 597 पर लिखा है। तुलसीदास ने लिखा है, गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही हूँ निकट सैल पर छाई। अर्थात हे सुग्रीव, ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई। आठ मैं पास के पर्वत पर ही रहूंगा। हनुमान सीता की खोज में अक्टूबर अर्थात कार्तिक महीने के आरंभ में लंका गया था। तुलसीकृत रामायण के किष्किंधा कांड के पृष्ठ संख्या 602 पर साफ साफ लिखा है कि वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधी न तात सीता की पाई। अर्थात हे लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु अभी तक सुग्रीव ने सीता की खबर की कोई व्यवस्था नहीं की है। सीता की खोज में हनुमान कार्तिक माह की शरद पूर्णिमा को लंका में पहुंचा था। ऐसा वाल्मीकि रामायण के पृष्ठ संख्या 527 सुंदरकांड दूसरा सर्ग के श्लोक 57 में लिखा है। हनुमान सीता की खोज खबर लेकर 1 महीने बाद आधे आश्विन में वापस लौटा था, अर्थात 15 नवंबर के आसपास। यह तुलसीकृत रामायण के पृष्ठ 605 पर चौपाई 4 में लिखा है। रामायण के अनुसार राम रावण युद्ध 6 महीने चला था। राम चैत्र महीने के बाद वन से वापस लौटे थे। उस समय बहुत गर्मी थी। जब राम अयोध्या वापस लौट रहे थे तो भरत ने मजदूरों को आदेश दिया था कि संपूर्ण रास्ते और उसकी आसपास की जमीन पर बर्फ के समान ठंडा पानी छिड़ककर भूमि को बिल्कुल ठंडा कर दो। ऐसा आदेश वाल्मीकि रामायण के पृष्ठ संख्या 873 युद्धकांड के श्लोक 7 में है। उस रास्ते से राम को अयोध्या पैदल लाते समय छाते की भी आवश्यकता हुई थी। जब राम पैदल पैदल अयोध्या आ रहे थे तब कुछ नौकर राम के ऊपर सफेद रंग का छाता लेकर चल रहे थे और कुछ हाथ के पंखे से हवा करते हुए चल रहे थे। ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के पृष्ठ संख्या 873 के श्लोक 19 में है। इसका तात्पर्य है कि राम वैशाख अर्थात मई महीने में वापस आए थे। जब राम अयोध्या वापस आए
तब गगन में इतनी धूल छा गई कि गगन से धूल की वर्षा होने लगी। इससे सिद्ध होता है कि उस समय ग्रीष्म ऋतु थी। ऐसा वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के पृष्ठ संख्या 874 के श्लोक 29 में लिखा है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में सभी वृक्ष फल फूलों से लदे रहते हैं। जब राम की सेना राम के साथ अयोध्या की तरफ बढ़ रही थी, समय सभी मीठे फलदार वृक्ष फल फलों से आच्छादित थे। ऐसा वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में पृष्ठ संख्या 874 के श्लोक संख्या 26 में लिखा है। इन सभी कथनों से पुष्टि होती है कि जब राम अयोध्या वापस आए उस समय वैशाख का महीना था। जब राम वैशाख में आए तो दशहरा और दीपावली का त्योहार रावण विजय और राम के वन से वापस आने की खुशी में मनाया जाना तार्किक रूप से गलत है। जबकि सत्यता यह है कि ब्राह्मणी लोग बौद्ध लोगों के त्योहारों को खंडित करने के लिए ऐसी मनगढ़ंत और काल्पनिक कहानियों की रचना करते हैं। महान सम्राट अशोक ने हिंसा को त्याग कर अहिंसा की दीक्षा दशहरे के दिन ग्रहण की थी। उसी दिन से दशहरा पर्व विजयदशमी के रूप में मनाया जाने लगा। तथागत बुद्ध ने उपदेश के रूप में 84,000 गाथाएं गाई थी। उन गाथाओं को समयक रूप देने के लिए सम्राट अशोक ने पूरे देश में 84,000 स्तूप बनवाए थे। कार्तिक की अमावस्या की रात देश के समस्त 84,000 स्तूपों पर एक ही समय पर सभी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा दीपदान किया था। इसी प्रकार बौद्ध के त्योहारों को खंडित करने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के दिन मस्जिद गिराकर शौर्य दिवस मनाने लगे हैं। बाबा की जयंती दिवस को खंडित करने के लिए 14 अप्रैल को सुरक्षा दिवस के रूप में आरंभ कर दिया है। इस प्रकार बौद्धों के त्योहारों को खंडित करने के लिए ब्राह्मणी लोगों की सदियों से गहरी चाल रही है। रामलीला का नाटक खेलकर और दशहरा पर्व के अवसर पर रावण का पुतला फूंककर घृणा का वातावरण उत्पन्न किया जाता है। यदि राम लक्ष्मण सदृश कोई क्रूर व्यक्ति तुम्हारी बहन की नाक काटकर उसका अंग भंग कर दे तो तुम क्या करोगे? क्या तुम क्रोधित नहीं होंगे? क्या तुम उस अपराधी को राम लक्ष्मण के समान मानकर उसकी आरती उतारोगे और उसकी पूजा करोगे? क्या तुम उस नाक काटने वाले को मर्यादा पुरुषोत्तम संबोधित करके उसके प्रति श्रद्धा करोगे? क्या तुम अपनी उत्पीड़ित बहन को राक्षसनी कहकर उसका तिरस्कार करोगे? यदि नहीं तो इस द्वेष एवं घृणा भरी घिनौनी रामलीला के समारोह में उस विद्वान और सदाचारी रावण का पुतला फूंकने की प्रथा का जोरदार विरोध करके उसे बंद करवाने के लिए आगे बढ़ो। समस्त भारतीय लोगों के बीच परस्पर प्रेम, सौहार्द, समता, मैत्री और बंधुता की भावना विकसित करके राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को और अधिक सुदृढ़ करने में सहायक बनो। अपने विवेक की आवाज को सुनो। रावण विजय के बाद राम ने कहा कि हे सीता, रावण ने बिना शील भंग किए हुए तुम्हें कैसे छोड़ दिया होगा? सीता ने उत्तर दिया कि यह सत्य है, किंतु मैं क्या कर सकती थी? मैं केवल एक दुर्बल नारी हूँ। मेरा शरीर उसके कब्जे में था। मैंने इच्छा से कोई गलत काम नहीं किया। खैर, मेरा हृदय तो तुम्हारे साथ था। यही ईश्वर को मंजूर था। सीता ने केवल इतना ही कहा, किंतु उसने जोर देकर नहीं कहा कि रावण ने मेरा शील भंग नहीं किया था। राम सदा से सीता के चरित्र के बारे में संदेह रखता था। उसने सीता को कहा कि वह अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि में कूदकर फिर बाहर निकल आए। यद्यपि राम द्वारा निर्धारित परीक्षण के अनुसार सीता ने वैसा ही किया और सीता की अग्नि परीक्षा समाप्त होने पर भी सीता की पवित्रता के बारे में संदेह की चर्चा प्रत्येक के होठों पर थी। सीता की अग्नि परीक्षा के उपरांत राम उसे अयोध्या ले गया और शासन करने लगा। एक दिन राम के भाई की पत्नी कुमकुवावती उसके पास आई और बोली, ज्येष्ठ, सीता को आप स्वयं से अधिक प्यार करते हैं। मेरे साथ चलें और देख लें कि यथार्थ में आपको सीता कितना प्यार करती है।
अब तक सीता उस रावण को नहीं भुला पाई है। हाथ के पंखे पर रावण का चित्र बनाकर उसे अपनी छाती पर लगाकर वह नेत्र बंद करके आपके बिस्तर पर पड़ी ध्यान मग्न हो रावण के गौरव पर आनंदित हो रही है। राम अपनी साली कुक्कुवावली के साथ सीता के कक्ष में गया। उसने देखा कि पंखे पर बने रावण के चित्र को छाती पर दबाए हुए सीता सो रही थी। चंद्रावती की पुस्तक बंगाली रामायण के 199 से 200 पृष्ठों में यह लिखा है। रावण का चित्र बनाने पर सीता राम द्वारा रंगे हाथों पकड़ी गई। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड 42वां सर्ग श्लोक 18 से 21 से विदित है कि राम ने अशोक वनिका अर्थात अंतपुर के विहार योग्य उपवन में प्रवेश किया और फूलों से सुशोभित कुश के आसन पर बैठ गए। काकुत्स्य के वंश में पैदा राजा रामचंद्र ने सीता को हाथ पकड़कर पवित्र मैरे नामक शराब पिलाई जैसे इंद्र अपनी पत्नी शची को पिलाते हैं। नौकरों ने अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम प्रकार के पके हुए मांस व फल भी रामचंद्र जी के आगे भोजन के लिए रख दिए। तब नाच गाने में प्रवीण वैश्याएं अर्थात अप्सराएं, नाग कन्याएं, किन्नरियां, रूपवती और गुणवती स्त्रियां शराब के नशे में धुत होकर नाचने लगी। मन को रमाने वाले रामचंद्र मन को हरने वाली रमणियों को हर प्रकार से संतुष्ट रखते थे।